बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल उस्मान किस्त नंबर 172 का दूसरा ट्रेलर आया है। अगर ये कहा जाए कि ये एक धमाकेदार ट्रेलर है तो गलत ना होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि सरोजा को भी मारा जा रहा है और ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा खातून पर भी तलवार ताने हुए है और ऐसा लगता है कि उसकी मौत भी हो जाएगी। ये तो बात है दूसरे ट्रेलर की एक आम सी बात, लेकिन ख़ास बात यह है कि गोंचा पर भी सोफिया ने हमला कर दिया है, ओलोफेरा पर भी हमला कर दिया है और उस्मान बे के सामने बाला खातून को सोफिया ने मार ही दिया है। बहरहाल ये क्या हो रहा है आपको बताएंगे अपने इस एनालिसिस वीडियो में। इसके साथ साथ आपके साथ ये भी जिक्र करेंगे कि बेगम खातून क्या वाकई पकड़ी जाएगी और करासी बे के साथ तमाम सरदारान मिल चुके हैं, जिसमें यूसुफ, बेहान बे और गंजर तो पहले ही उनके पास जा चुका था। लेकिन इसके साथ साथ एक आम गुफ्तगू भी हम करेंगे कि सोफिया ने कहा था फातिमा को कि तुम्हारी बहन हलीमा मर चुकी है। सोफिया ये कैसे जानती है, अगर जानती है, और इसके साथ साथ क्या ये सोफिया की बेटी के साथ कोई इसका तल्लुक हो सकता है? क्या सोफिया की बेटी हलीमा हो सकती है, यानी बाला खातून की बेटी? क्या ऐसा मुमकिन है? आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब नाजरीन पूछेंगे कि क्या बाला खातून की मौत होने वाली है, आपको तफसीलन इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सोफिया, हलीमा और सोफिया की बेटी की। हमें लगता है कि हलीमा की जो मौत हुई है इसमें यकीनन सोफिया का कोई किरदार हो सकता है, और हमें यह भी लगता है कि हलीमा की मौत तो हो चुकी है, लेकिन चूँकि इसमें अभी 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है कि हलीमा वही खातून या वही बेटी हो जो सोफिया की बेटी है और दरअसल वो बाला की बेटी हो। लेकिन इसके चांसेस इसलिए कम दिखाई देते हैं कि सोफिया के बकौल वो अब बड़ी हो चुकी है, और इसी हवाले से अगर देखा जाए तो हलीमा अभी इतनी बड़ी नहीं दिखाई जा सकती। इसलिए हमें लगता है कि हलीमा के मरने में हो सकता है कि सोफिया का कोई अमल दखल हो, लेकिन ये जो उसकी बेटी आएगी आगे चलकर कुल उस्मान में, इसका हो सकता है कि हलीमा के साथ कोई तल्लुक ना हो। बहरहाल सोफिया बहुत से राज रखे हुए है, लेकिन अभी के लिए वो उस्मान बे को बहुत लाइफ टाइम दे रही है। जहाँ तक बात है सरोजा और फातिमा खातून की, हमें लगता है कि सरोजा और फातिमा खातून पर उस वक्त हमला होने वाला है जब सगोत से भागने वाले हैं सोफिया और लुकास, यानी उन्होंने वहाँ लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई के दौरान सरोजा को लग गया है खंजर, लेकिन चूँकि सरोजा ने पहनी हुई है ज़ीरा, इसलिए चांसेस कम है कि उसकी मौत हो। लेकिन फातिमा खातून पर बाज़ंतीनी हमला नहीं कर पाएगा ऐसा लगता है। अब आते हैं ट्रेलर 2 पर कि ट्रेलर 2 में जो कुछ दिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि बेगम खातून की सारी बातें सुन तो ली हैं गोंचा खातून ने, लेकिन गोंचा खातून किसी को अभी बताएगी नहीं, वो उसके अज़ाइम जान जाएगी। और इसके साथ साथ चूँकि आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने यूसुफ को थप्पड़ मारे हैं और यूसुफ जा मिला है किसी और के साथ नहीं बल्कि करासी बे के साथ, और इसके साथ साथ बेहान बे भी करासी बे के साथ मिल चुके हैं। और अभी के लिए हमें तो लगता है कि सरोजा की मौत नहीं हुई है, लेकिन बेहान बे और उस्मान बे के दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि वो करासी बे से जा मिला है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई उस्मान बे का मंसूबा हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि उस्मान बे किस्त में बहुत परेशान हैं, क्योंकि बाला खातून की मौत हो चुकी है सोफिया के हाथों। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बताते चलें। ऐसा लगता है कि जब कारवान वहां से गुजरा है तो सोफिया ने उन पर हमला कर दिया है, और सोफिया ने पहला हमला होलोफेरा या फिर गोंचा पर किया है। ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि होलोफेरा पर हमला हुआ। अगर होलोफेरा के हमले की बात की जाए तो वो एक तिरछा हमला है, और ऐसा लगता है कि इस तिरछे हमले से होलोफेरा की मौत तो नहीं हो सकती। लेकिन जो गोंचा पर हमला हुआ है उससे ऐसा लगता है कि गोंचा पर जो हमला हुआ है इससे गोंचा की मौत हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये एक ड्रामा है, इसमें कुछ भी मुमकिन है, ये हम सिर्फ तजिया ही कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि गोंचा खातून को जो तलवार लगी है इससे वो बच नहीं पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने ट्रेलर में ही देखा है कि हमला हुआ है एक बार फिर करारगाह पर, और ऐसा लगता है कि आपस में जब बातें कर रहे थे बुरान और जरकोताय, तो जरकोताय को भी तीर लग चुका है।
لیکن اس تیر سے جرکوتا کی ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پر شہادت ہو سکتی ہے۔ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ وہ یہ سارا معاملہ سنبھال لیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان بے کے لیے صوفیہ بہت ٹف ٹائم ان کو دے رہی ہے، اور ابھی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے بہت سی مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں۔ کونچا کی بات تو ہم کر چکے ہیں، لیکن بالا خاتون کی بات ہم اب کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب عثمان بے اس جگہ پر پہنچے ہیں یا پھر ابھی پہنچے نہیں ہیں، کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں تو یقیناً صوفیہ کی تلوار بالا خاتون کی گردن کے اوپر ہے، اور عثمان بے وہاں پر اپنا ہوش نہیں سنبھال پائے اور خیالوں میں چلے گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اب بالا خاتون کو مار دے گی۔ اور جو سین ہمیں دکھایا جا رہا ہے صرف اور صرف ان کے ذہن کی سوچ ہے جب وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالا خاتون ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی کے لیے شہید ہوگی، وہ بھی صوفیہ کے ہاتھوں، کیونکہ ابھی ہمارے خیال میں اس کا کردار اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ بالا خاتون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی موت عثمان غازی کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی یا کچھ عرصہ بعد ہوئی تھی، لیکن ابھی کے لیے تو کہانی بہت دور ہے، پرسا کی فتح تو دور دور دکھائی نہیں دیتی، تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ بالا خاتون کے یہاں پر شہادت نہیں ہو سکتی۔ اور ہولو فیرا کا کردار بھی چونکہ ایک تاریخی کردار ہے، اسی لیے اس کے چانسز بھی کم ہیں، وہ تو ابھی کلش عثمان کے بعد بھی اگر اورحان پر سیریز بنتی ہے تو اس میں نظر آئیں گی اور ان کا بڑا دبدبہ ہوگا، اور وہ تاریخی کردار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ تک زندہ رہی ہیں، اسی لیے ان کی موت کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں ابھی کے لیے۔